Hello student, now we are going to teach about the topic force on a moving charge particle in magnetic field. हम जानते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके लिए हम फिगर से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इस पर जो एक्ट करने वाला फोर्स है एफ, वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। नंबर 1, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर एक्ट करने वाला फोर्स। नंबर 2, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब यहाँ जो है वेलोसिटी थीटा डिग्री का एंगल बना रहा, परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसे हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कॉस थीटा हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके, क्योंकि परपेंडिकुलर यही है वी साइन थीटा। और थर्ड फैक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, और कम है तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। के कांस्टेंट है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एफ इजिकल टू क्यू ई बी साइन थीटा का फोर्स लगता है, यानी वो चार्ज पार्टिकल जो है क्यू ई बी साइन थीटा का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इसे वेक्टर फॉर्म इसकी क्या है, एफ इजिकल टू क्यू और वी और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इस फोर्स की, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जो प्लेन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्लेन बना रहे हैं, ये उसके परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। इसे हम राइट हैंड रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल से भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये राइट हैंड रूल हमारा ये है, जैसे इसे थंब रूल कह रहे हैं हम। ये जो थंब है ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और ये फिंगर्स जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये एक प्लेन बनाएंगी। जैसे डायरेक्शन है इनकी v टू b, यानी वेलोसिटी v से b की तरफ को है, इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं ऐसे। तो अगर हम v से b की तरफ को फोल्ड कर रहे हैं फिंगर को, यानी एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये अपवर्ड होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। और अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं बी टू वी, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं इसको, तो इसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये जो प्लेन इसका बन रहा है वी और बी का प्लेन, इसके परपेंडिकुलर तो होती है फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम इसको तो इसकी डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब इसके कुछ केस हैं। अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल 0 है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल 0 है, तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि एफ इजिकल टू क्यू ई बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। सेकंड केस, अगर वेलोसिटी 0 है, चार्ज पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में भी चार्ज पार्टिकल 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ तो फोर्स 0 हो जाएगा। थर्ड केस है, अगर चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है,
तो चार्ज पार्टिकल जो है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F = QEB sin थीटा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है।